मेरे अकॉर्डिंग एजुकेशन इंडिया में लेना इजी है। जो भी मेरे साथ के लोग हैं इंडिया से पीएचडी खत्म करके फॉरेन जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इंडिया में उनको वो लिविंग या फिर वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। इंडिया में ब्रेन ड्रेन का भी इशू है एंड एट द सेम टाइम कंपनीज नहीं आ पा रही, पूरी नहीं कर पा रहे, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे और उसी के चक्कर में प्लेसमेंट नहीं लग रही है। इंडिया में स्किलफुल तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा। इंडिया को अपनी पॉलिसीज चेंज करने की जरूरत है। एट द सेम टाइम उन्हें अपना जो पुराना सिलेबस है उसमें भी थोड़े चेंजेस लाने की जरूरत है। स्कूलिंग में जो वो पढ़ा रहे हैं ना उसमें थोड़े सब्जेक्ट्स और एडिशनल ऐसे होने चाहिए जो स्किल बेस्ड। से ये पूछना चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। 78वां गणतंत्र दिवस मतलब 78वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। कितनी आज़ादी है एजुकेशन संस्थानों में। अगर जैसे हम बात करें जाए नॉलेज की, तो नॉलेज लेने की आज़ादी आज उतनी है कि नहीं है? मैं ये कहूँगा, मैं एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, जो भी मेरे साथ के लोग हैं इंडिया से पीएचडी खत्म करके फॉरेन जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इंडिया में उनको वो लिविंग या फिर वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती या फिर रोजगार नहीं मिल पाता जिस तरह का वो चाहते हैं। एग्जैक्टली तो वो यहाँ पे नहीं मिलता है, तो मोस्टली सब बाहर ही चले जाते हैं। तो इंडिया का बेस्ट ब्रेन बोला जाता है बाहर ही जाता है, जो कि सच्चाई है। ब्रेन ड्रेन हो जाता है। यस, और जो हायरिंग भी होती है वो काफी पॉलिटिकल या फिर कनेक्शंस बेस्ड लिमिटेड वे से होती है। नेपोटिज्म चलता है जी। आप बताइए, आप कहाँ पर कर रहे हैं पीएचडी? मैं तो अभी बैचलर्स का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैं बैचलर्स कर रहा हूँ आईपीयू से। मैं IPU कौन से कॉलेज से? आईपीयू के ट्रिनिटी कॉलेज से। मैं ट्रिनिटी से हाँ क्या बीसीए कर रहा हूँ। बीसीए बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर। हाँ, वो वेब डेवलपमेंट एंड एआई वगैरह की आप तरफ ट्रिनिटी फोकस से, करता है। आप ट्रिनिटी से, मैं वेब से हूँ। अरे मेरे को वेब से आया था एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, बट वो बहुत दूर था मेरे घर से। मेरे अकॉर्डिंग एजुकेशन इंडिया में लेना इजी है, कॉज एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग इंडिया में कोई भी भूखा नहीं मर सकता, कॉज फैसिलिटीज बहुत प्रोवाइडेड है एंड एट द सेम टाइम नहीं, जैसे एक कहते हैं एक रिसर्च आई थी, उसमें ये कहा गया था कि देश में जो 10% जो चोटी के 10% है वो 18,000 से कम, मतलब 25,000 से कम कमाते हैं। हाँ 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 ट्रू। जैसे जो मतलब ये बोला जाता है कि जो चोटी के 10% है हाँ। उसमें 25,000 जो कमाता है वो उसमें आ जाता है। तो आप से सोचिए कि 90% जो जनता है वो कितना कमाती होगी। ट्रू एंड मेरे अकॉर्डिंग बिलो 50,000 लिविंग इंडिया में भी मुश्किल है। एंड आपकी बात टोटली सही है कि जो 10% होते हैं वो 25 से अबव वाले भी 10% में आ जाते हैं, और ये प्रॉब्लम है इंडिया में। कॉज मेरे अकॉर्डिंग इंडिया में ब्रेन ड्रेन का भी इशू है एंड एट द सेम टाइम कंपनीज नहीं आ पा रही है। ठीक है, और दूसरी चीज है कि एक और जैसे प्लेसमेंट वगैरह की बात करी जाती है। true, तो कॉलेजों में प्लेसमेंट भी, अब देखिए आईआईटी के अंदर ही 33% जो छात्र हैं वो रह गए प्लेसमेंट से। तो आप बाकी जगहों को तो सोच ही सकते हैं। और जो कोर्सेज जैसे रिडंडेंट हो चुके हैं, जैसे बीए है और भी चीजें हैं, वो चीज उनमें कुछ आ ही नहीं रहा है। उसका मेरे पास एक बहुत ओपिनियन है मेरा कि इवन अगर मैं डीयू की बात करूं तो डीयू में बहुत सारे कोर्सेज अभी तक नहीं आए हैं जो मेरे अकॉर्डिंग आ जाने चाहिए थे। और ज्यादातर जो कोर्सेज चले वो रिडंडेंट है। हाँ एंड इवन मैं भी जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे और उसी के चक्कर में प्लेसमेंट नहीं लग रही है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कंपनीज मेरे अकॉर्डिंग अब एटलीस्ट मेरी फील्ड में कंपनीज को ये मैटर नहीं करता कि आपने डिग्री कहाँ से ली है, बट ये उनके लिए ज्यादा मैटर करता है कि आपके पास स्किल्स कितनी एक्वायर करी हुई आपने। बिल्कुल। एंड मेरे अकॉर्डिंग इंडिया में स्किलफुल तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा, बिकॉज अभी भी वही सेम पुराना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल। अभी जैसे नई शिक्षा नीति भी लागू हुई है इसी साल से, अभी हमारे कॉलेज में तो इसी साल से इम्प्लीमेंट हुई। लेकिन बात यह है कि नई शिक्षा नीति से भी क्या वो स्किल्स जो चीज़ें चाहिए, एक मतलब कि जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, मतलब कि आप एम्प्लॉयबल बन सकें। ऐसा नहीं कि भाई आप डिग्री लेके घूम रहे हैं और वो डिग्री आपके पास दिखाने के लिए, बाकी आपके पास स्किल्स है नहीं, तो वो चीज एक आ जाती है। लोग बोलते हैं मार्केट में जब हम जाते हैं तो बोलते हैं कि हम नौकरी देने के लिए तैयार हैं, यहाँ पे लोग नहीं है नौकरी करने के लिए। ट्रू एंड एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया ने टैक्सेस अपने बहुत इंडिया में टैक्स का इशू है एंड ड्यू टू दैट कंपनीज इंडिया में अभी भी एंटर नहीं कर पा रही है, बहुत बड़ी कंपनी। एंड आई गेस आपको पता होगा कि ब्लैक रॉक ने अभी जस्ट, ब्लैक रॉक जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, उसने जस्ट अभी हल्दीराम का 51% शेयर के लिए वो करा था। तो मेरे अकॉर्डिंग बाहर की कंपनीज अभी भी इंडिया में आना चाह रही है। इवन टेस्ला भी अभी अप्रोच कर रही थी। बिल्कुल। बट आई थिंक सो कि इंडिया को अपनी पॉलिसीज चेंज करने की जरूरत है। एट द सेम टाइम उन्हें अपना जो पुराना सिलेबस है उसमें भी थोड़े चेंजेस लाने की जरूरत है। और एज पर मी स्कूलिंग में जो वो पढ़ा रहे हैं ना उसमें थोड़े सब्जेक्ट्स और एडिशनल ऐसे होने चाहिए जो स्किल बेस्ड हो। अभी स्कूल्स में मोस्टली थ्योरी है और स्किल बेस्ड लर्निंग बहुत कम है।